हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उपस्थित हूँ टीजीटी के कुछ प्रश्न लेकर। तो आइए हल करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, डी ए या बी दोनों? मतलब ए और बी दोनों हो या वस्तु, कौन सा है इनमें से? तो विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है हमारा आशीर्वादात्मक। ठीक है, जो महाकवि कालिदास रचित है, जिसमें अष्ट से मूर्ति अष्टापदी है, ये नांदीपदी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे ये बी सही हो जाएगा। ठीक है। और नमस्कारात्मक उत्तर रामचरितम में है ये। वस्तु निर्देशात्मक किरार अर्जुन में है। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है? सूत्रधार से होता है क्या, या फिर कड़व से होता है, या फिर शुद्ध विस्कम्भक से होता है, या सभी से होता है? तो अभिज्ञान चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो ये शुद्ध विस्कम्भक से होता है। ठीक है, शुद्ध विस्कम्भक से। अगर ये भी आ जाता ना आपका कि सखियों प्रेवंदा और अनुसुईया के संवाद से, तो ये दोनों, ये भी हो सकता है हमारा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना शुद्ध विस्कम, पहले अगर ये दोनों हो तो पहले हमें शुद्ध विस्कम्भक लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर आगे। वंशस्थ छंद में गणों का सही क्रम है। वंशस्थ छंद में गणों का सही क्रम क्या होगा? जगड़ तगड़ शगड़ जगड़ जगड़ तगड़ रगड़, या जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, या जगड़ रगड़ जगड़ रगड़? तो इसमें कौन सा हमारा क्रम सही होगा? वंशस्थ छंद का लक्षण तो कौन सा होगा हमारा? तो इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे। अस्ति कश्चित वाग विशेष उक्ति किसकी है? ये अस्ति कश्चित वाग विशेष उक्ति किसकी है? ये कालिदास की है क्या? विद्योत्तमा की, अनुसुईया की, प्रियवंदा की? किसकी है ये उक्ति? तो ये विद्योत्तमा की है। किसकी है? विद्योत्तमा की, जो महाकवि कालिदास की पत्नी थी। प्रश्न नंबर आगे। किरार्थ अर्जुनियम इस पद में प्रयुक्त समास है। किरार्थ अर्जुनियम में कौन सा समास है? किरार्थ अर्जुनियम में अविभाव समास है क्या, कर्मधारय समास, या द्विगु या द्वंद्व समास? तो कौन सा समास होगा इसमें? किरातश्च अर्जुनश्च। तो कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं। तो कौन सा समास होगा? ये द्वंद्व हो जाएगा, डी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न नंबर 6 होगा हमारा। भारवी किससे प्रभावित थे? भारवी किससे प्रभावित थे? कालिदास से। ये कालिदास आया नहीं है, सॉरी, गलत हो गया है, क्षम्यतां। कालिदास, भभूति या माघ, या किसी से नहीं। तो किससे, भारवी किससे प्रभावित थे? तो हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा, ये कालिदास से प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 7। महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 1 की, या 2 की, या 3 की, या 4 की? कितनी रचना की महाकवि भारवी? तो महाकवि भारवी का एक ही मात्र रचना है। कौन सी है? किरार्थ अर्जुनियम। ठीक है, किरार्थ अर्जुनियम।
जिनमें 46 प्रथम सर्ग में 18 सर्गों का है। इसमें 18 सर्ग हैं। और प्रथम हमारे पट्टीजीत के पाठ्यक्रम में यूपी के सिलेबस में दे रखा है, जिसमें 46 श्लोक हैं। और मंदाक्रांता और 3 छंदों में इन्होंने इसको निबद्ध किया है। प्रथम सर्ग को वंशस्थ है, पुष्पाताग्रा, मालिनी छंद, अंतिम छंद इनका मालिनी है इसमें। ठीक है, तो इनकी मात्र एक ही रचना है। प्रश्न नंबर आगे। नश्य अर्थो जल धरो अप जलम ददात, यह सूक्ति कहाँ की है? नीति शतकम की है क्या, मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, या कृतार्थ अर्जुनीयम की? तो ये सूक्ति कहाँ की होगी? तो ये सूक्ति हमारी नीति शतकम की होगी। ठीक है, कहाँ की होगी? नीति शतकम की। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। न्यायात पथ है प्रवचलंती पदम न धीरा में छंद है। पदम या धीरा में छंद है। द्रुत विलंबत उपजाति या ईश्वरहृदय वसंत तिलका, तो इसमें कौन सा छंद होगा हमारा? तो इसमें हमारा उपजाति वसंत तिलका छंद होगा। कौन सा? वसंत तिलका छंद होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? क्या ये शूद्रक की रचना है, या भास की है, कालिदास की है, राजशेखर की है? तो ये किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की कर्पूर मंजरी रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। दुदुच्छसी क्रियापद है। लट लकार का ये लट लकार का, ये लट लकार का, लोट लकार, ये लंग लकार। तो ये कहाँ का है? दुदुच्छसी, तो कहाँ का होगा ये 11वें का? तो ये लट लकार का होगा। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी हमारा सही हो जाता है, लट लकार का होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? गमश्यसी होगा, गमश्यथ होगा, गमश्यंती होगा, गमश्याम होगा। ठीक से देखिए इसको, उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछा है तो कौन सा होगा? गमश्यावः। ठीक है, गमश्यावः, गमश्याम होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आ गया। भ्वादिगण में धातुओं की संख्या है 411 या 1035 या 140 या 157। तो भ्वादिगण में धातुओं की संख्या कितनी होगी? तो सबसे बड़ा गण हमारा कौन सा है? भ्वादिगण ही है, क्योंकि इसमें 1035 है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। तुदादि गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? तुदादि गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? श, स्न, श्नु, शयन। तो क्या होगा इसका हमारा? तुदादि गण का विकर्ण प्रत्यय क्या होगा? ये हमारा श होगा, श। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। प्रियाण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्रियाण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्रमाण होगा, यात्रा होगा, पथिक होगा, पहचान होगा। प्रियाण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यात्रा। क्या होगा? प्रियाण माने यात्रा। तो हमारा ये ठीक हो जाता है दोस्तों। इसमें मैंने 15 प्रश्न कलेक्ट करे थे और
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये टीजीटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। और इसी तरह से आप हमारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसके बेल आइकन होता है उसके बराबर में, आप ये जानते होंगे, इसे दबा दीजिए, जिससे आपको कि मेरी हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे आपके समक्ष प्रश्न लेकर आती रहूँगी, आप बस अभ्यास करते रहिए। बहुत दोस्तों, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ रही हूँ उन्हें, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।